हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्बर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स फर्स्ट में टॉपिक क्या है, गॉस की प्रमेय पर चर्चा करेंगे। और इससे हर हर वर्ष परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं और इनके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उनको भी देखते हुए हम साथ में चलेंगे। और अभी तक जो चैनल पर नए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग बिना बात के आगे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। गॉस की प्रमेय यानी कि देखिए, गॉस की प्रमेय पर हम पहले इस पर चर्चा करने से पहले हम एक चीज़ और चर्चा करते हैं। क्या होता है पहले वैद्युत फ्लक्स। क्या चीज़? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है समझिएगा। वैद्युत फ्लक्स समझिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसमें? किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं का जो गुणनफल होता है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही कहलाता क्या है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे फाई ई भी लिख सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हो जाएगा। तो फाई ई, देखिए ये क्या? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। तो मान लेते हैं संख्या क्या होगी, हम इसे ई से दिखाना प्रारंभ करते हैं। वेक्टर का उपयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि इसके क्या है, क्षैतिज उसमें दिशा भी उसमें मौजूद है। तो हो जाएगा कितना? आपका वेक्टर ई हो जाएगा। अब जब ये हमारा पृष्ठ है तो उस पृष्ठ का कुछ न कुछ क्षेत्रफल भी होगा। तो क्या हो जाएगा? डीएस हो जाएगा। डीएस या डी। देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे डीए ले लें चाहे तो डीएस ले लें। डीए का मतलब लघु की बात, लघु अवयव की बात हो रही है। ठीक है, तो वही कह रहा है किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल से, किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं का जो गुणनफल होता है कहलाता है क्या? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और फाई ई बराबर कितना? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। यदि उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो, उसके क्षैतिज में हो, तो कितना हो जाएगा? फाई इक्वल टू ई हो जाएगा और ये आपका डीएस होगा और ये आपका कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ये किसका मान है? फाई ई का मान है। ठीक है, और एक चीज समझिए, जब ये क्षैतिज में गुजर रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसे यहाँ पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा? ई होगा और ये आपका डी एस हो जाएगा। ये किसके? ये उसके लघु की बात हो रही है। किसके? लघु अवयव की। यदि संपूर्ण पृष्ठ से चलने लगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से? तो फाई ई इक्वल टू ई हो जाएगा और ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा? ds। तो ds को s भी लिख सकते, तो कितना ई एस हो जाएगा। या a भी कहीं कहीं पे दिया होगा तो a के लेकर के भी चल लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम यहाँ पे इसके साथ साथ इसके मात्रक को भी देख लेते हैं। मात्रक क्या होगा इसका? ठीक है, तो मात्रक हो जाएगा इसका, तो जाएगा फाई इक्वल टू कितना? ई और ये हो गया आपका ds। तो ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और इसका न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। और ये कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल तो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो यानी कितना? न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। इसका डायमेंशनल क्या हो जाएगा? डायमेंशनल यानी बीमा, तो हो जाएगा कितना? ई है तो ई को हम लिख सकते हैं। देखिए चूंकि ई बराबर होता है क्या? एफ अपान का क्यू। तो एफ की डायमेंशनल एम एल 2t माइनस 2 हो जाएगा। और ये क्यू है तो क्यू का क्या होता है? आई इंटू टी, तो हो जाएगा ए टी हो जाएगा। हो गया। अब इसे लिख सकते हैं कितना? यम एल 2t माइनस 3a माइनस 1 रख दीजिए, कितना हो जाएगा टोटल? तो जाएगा यम एल 2t माइनस 3 और a माइनस 1। और क्या है? मीटर। देखिए ई और ये ds का कितना है? मीटर, यानी कि यल का 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? एम एल 4t माइनस 3 और a माइनस 1 हो जाएगा। ये किसका? वैद्युत फ्लक्स का बीमा हो जाएगी। ठीक है, चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा, आगे चला। चलिए
एक चीज और भी साथ ही साथ लगे हाथ देख लीजिए, क्या चीज जिसकी भी जरूरत हमें आ सकती है। क्या चीज देखिए, आगे होगा आपका गॉसियन पृष्ठ, यह भी इंपॉर्टेंट है। गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ क्या होता है समझिए। गॉसियन पृष्ठ का मतलब क्या होता है, आवेश को क्या करने के लिए, आवेश जो भी होगा, यदि मान लीजिए यही आवेश है, इसको परिबद्ध करने के लिए, घेरने के लिए हमें जो काल्पनिक पृष्ठ खींचना पड़ेगा, वास्तव में आवेश को क्या करने के लिए, घेरने के लिए हमें जो पृष्ठ हमें क्या खींचना पड़ेगा, वही हमारा कहलाएगा क्या कहलाएगा, गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। यदि देखिए एक बात और समझ लीजिए यहाँ पे, यदि यह कैसा होगा, यदि बिंदु आवेश होगा, क्या होगा, यदि एक पॉइंट यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा, आपको हो सकता है जरूरत पड़ जाए। यदि बिंदु आवेश होगा, क्या होगा, यदि बिंदु आवेश होगा तो वहां पे गॉसियन पृष्ठ कैसा बनेगा, गोला बन जाएगा। क्या बनेगा, गॉसियन गोला बनेगा। यदि यह क्या हो जाए, यदि यह तार पर बात करे, किस पे, तार के कारण बात करना प्रारंभ कर दे, तो तार के लिए क्या हो जाएगा, गॉसियन बेलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गॉसियन बेलन हो जाएगा। ठीक है जी, बस यही दो बातें हैं। यदि चादर भी होगा तभी भी क्या होगा, चादर या प्लेट, चादर या प्लेट, चादर या प्लेट होगा तभी भी क्या बनेगा, आपका बेलन ही बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, जो कि हर बार इससे क्वेश्चन कुछ न कुछ बना हुआ है, और ये गॉस की प्रमेय का क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब हम लोग आगे की बात पर चर्चा करते हैं, जो हमारा मेन था। मेन क्या, एक से थोड़ा सा, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा फ्लक्स वाले का डायमेंशनल देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। तो कितना फाई बराबर ई हो गया, और ये आपका डी एस हो गया। तो ई का डायमेंशन कितना होता है, ई बराबर एफ अपान का क्यू। तो ई एफ का डायमेंशन कितना, एम एल टी माइनस टू होता है। हाँ, ऊपर उसमें गलत कर दिए थे। और ये कितना हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। सही है जी। कितना हो जाएगा, तो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री, और ये ए माइनस वन। तो इसे रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एम एल टी माइनस थ्री और ए माइनस वन हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, एल का टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एम एल दो एक तीन हो जाएगा। सही, उसमें चार हो गया तो एक कम कर लीजिएगा, एम एल कितना हो जाएगा, एम एल थ्री, एम एल थ्री टी माइनस थ्री, और कितना हो जाएगा, ए माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से एम के एस पदार्थ में मात्रक लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, किग्रा हो जाएगा, मीटर का क्यूब हो जाएगा, और ये सेकंड का भी माइनस क्यूब हो जाएगा, और ये एम्पियर का माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार, पिछले वाले में यहाँ फोर हो गया थे, वो इसके लिए एम एल टू यानी कि तो उसका दूसरा बदल गया था। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, जो हमारा मेन है क्या, गॉस की प्रमेय। क्या है, गॉस की प्रमेय। बात समझिए, गॉस की प्रमेय क्या है। देखिए गॉस की प्रमेय, सीधी सीधी एक बात समझिए, किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल से, किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल से, किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल से या बंद पृष्ठ से, कह सकते हो, किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल से या बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी कि होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसमें, किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, उसमें परिबद्ध आवेश, कुल परिबद्ध आवेश कितना, परिबद्ध आवेश क्यू 1/ε0 के गुना के क्या होता है, बराबर होता है। समझ बात को, किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, उसमें परिबद्ध आवेश क्यू का 1/ε0 के गुना के क्या होता है, बराबर होता है। कौन, फ्लक्स। यही है गॉस की प्रमेय। गॉस ने केवल यही बताया था कि जब भी कोई पृष्ठ होगा, क्या होगा, जब भी कोई पृष्ठ होगा तो उससे आवेश क्या होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए। आवेश क्या होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए। जब तक आवेश क्या होगा, परिबद्ध नहीं होगा, ठीक है, तब तक गॉस की प्रमेय अप्लाई नहीं होगी। यानी कि किसी भी
बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश Q, परिबद्ध आवेश Q से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, उसमें कुल आवेशों का, किसमें, उसमें कुल आवेशों का 1/ε0 के गुना के क्या होता है, बराबर होता है कौन, फ्लक्स। यही है क्या हमारा गॉस की प्रमेय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बार और समझ लीजिए, यदि दिक्कत हो रही तो एक बार और देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। किसी भी बंद पृष्ठ में, किसमें, किसी भी बंद पृष्ठ, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, क्या, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, उसमें परिबद्ध आवेश Q का, उसमें परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 के गुना के क्या होता है, बराबर होता है कौन, फ्लक्स। इसे क्या करते हैं, फाई से प्रदर्शित किया था, फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 1/ε0। ये इसको समेशन भी कर सकते हैं, यानी परिबद्ध आवेश Q टोटल। ठीक है जी, चलिए अब बात यहाँ पर तो ये गॉस की प्रमेय थी, ठीक है, लेकिन जो इसका अनुप्रयोग है ना, इससे हर बार परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है। क्या, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार परीक्षा में बना हुआ है। एक सेकंड, चलिए तो देखते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं। अब क्या है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। चलिए अनुप्रयोग करने से पहले कुछ चीज और पर भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज ये है सतत वितरण आवेश। क्या है, सतत वितरण आवेश। घनत्व भी लगा सकते हो क्योंकि जरूरत आ जाएगी। घनत्व बराबर हम जानते क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का कार्य यहां पर कौन करेगा, आवेश करेगा। कौन करेगा, इसका कार्य आवेश करेगा। और आयतन का कार्य कौन करेगा, जो होगा भाई, यदि तार होगा तो तार में लंबाई करेगा, और यदि क्या होगा, गोला होगा तो गोले में क्या करेगा, उसका आयतन ही रहेगा। और यदि चादर होगा तो उसमें कौन करेगा, उसका क्षेत्रफल इसमें क्या करेगा, आयतन का कार्य करना प्रारंभ कर देगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है देखिए, सतत आवेश वितरण में पहले क्या होगा, पहले होगा सतत आवेश वितरण कहते किसे हैं, जब हम किसी चालक तार या पदार्थ, किसको, जब हम किसी चालक तार या पदार्थ को क्या करते हैं, आवेश देते हैं, तो आवेश उनकी सतहों पर क्या होता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या करता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला कौन, रेखीय आवेश घनत्व। घनत्व की बात हमने कही, किस घनत्व क्या करेगा, यानी द्रव्यमान बटे आयतन का कार्य करेगा। वहां क्या, रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि इसको कैसे, रेखीय सतत वितरण आवेश घनत्व हो जाएगा। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहेंगे, देखिए जब यदि क्या हो, कोई चालक तार हो, क्या हो, यदि कोई चालक तार हो जिसकी लंबाई क्या हो, यल हो, और जब हम इसकी यल लंबाई पर, किस पे, इसकी यल लंबाई कितनी होगी, एकांक करके लंबाई होगी, इसकी एकांक लंबाई पर क्या करें, हम आवेश को इस पर देना प्रारंभ करें। ठीक है, क्या करें, यदि इसकी प्रति एकांक लंबाई पर क्या करें, हम आवेश को देना प्रारंभ करें, तो आवेश क्या हो जाएगा, इसकी सतहों पर एक समान रूप से क्या वितरित हो जाएगा, कौन, आवेश Q। तो यही कहलाएगा क्या, हमारा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व का। रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे पता करें, लैम्डा से, तो लैम्डा बराबर Q बटे का यल। फार्मूला बनाना बेहद आसान है। देखिए पहले है क्या, यह तार है, और तार पर ही दिया क्या जा रहा है, आवेश। किस पे, तार पर दिया क्या जा रहा है, आवेश। तो तार की लंबाई क्या, यल, तो यल पर दिया जा रहा है आवेश, तो Q बटे का यल हो जाएगा। मात्रा जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा यह कूलाम हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, यानी कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। डायमेंशनल की भी बात कर लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और नीचे का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख लीजिए बीमा, इसका क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा कितना, यल -1, और ये हो जाएगा कितना आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो अब हम कहेंगे किसे, प्रति एकांक लंबाई पर, किस पे, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेशों की मात्रा का जो अनुपात होता वही कहलाता क्या, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात लैम्डा बराबर Q/L होता है, जिसका मात्रा क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर, और बीमा क्या होती है, L -1 80 होती है। क्लियर है।
कोई दिक्कत? चलिए, और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? देखिए, अब पृष्ठ की बात होगी। यदि आवेश उसके क्या हो जाए, पृष्ठ किसमें होगा, यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होना चाहिए। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा तो वहां बन जाएगा क्या, पृष्ठ बन जाएगा, और वहीं पर आ जाएगा क्या, उसका क्षेत्रफल। तो यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। तो अब बात आती है क्या, जब हम किसी चालक पदार्थ या चालक तार पे तो नहीं हो सकता, चादर पे होगा, ठीक है। जब हम किसी चालक तार या पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दीजिए पर हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं, तो आवेश उनके पृष्ठों पर क्या होता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। किस पे, जब भाई इसमें होगा क्या, क्षेत्रफल। तो जब हम क्या करते हैं, किसी चादर को क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हो, तो आवेश उसकी सतहों पर क्या होता है, वितरित हो जाता है। तो यही कहलाता क्या, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करें, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्यू बटे का ए। देखिए, कहने का मतलब ये आवेश किस पर दिया जाए, इसके क्षेत्रफल पर दिया जाए। आवेश किस पर है, क्षेत्रफल पे। तो जब आवेश क्षेत्रफल पर होगा तो होगा क्या, आपका पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कूलाम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी मात्रक क्या, कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, यल माइनस 2 बढ़ जाए भाई, यहीं पे कितना ए होगा, और ये आपका एटी हो जाएगा, ठीक है। अब परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि किसी एकांक, किसमें, यदि किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, किसमें, यदि किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित आवेशों की मात्रा का जो अनुपात होता है, किसपे, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित आवेशों की मात्रा का जो अनुपात होता है वही कहलाता क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करता है, सिग्मा बराबर क्यू बटे का ए हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और अभी भी जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये भी एक बात और भी सुन लेते हैं भाई, क्योंकि वीडियो बीच में नहीं आ रही थी, तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसके वजह से वीडियो आपके सामने नहीं आ पा रही थी। तो आप लोग उस सब इशू पर न जाएं, ठीक है। बस इतना देखें कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है उस कंटेंट पर अपना फोकस करते चलें, और परीक्षा आपकी बहुत ही नज़दीक ही है, ठीक है। लेकिन हम इसे पूरा कंप्लीट करने का क्या करें, पूरा प्रयास करेंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम आपके जो भी इसमें सिलेबस है आपका जो भी है इंपॉर्टेंट करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे की तरफ और बढ़ते हैं। और दूसरा क्या बचा है, ये क्या हो गया, रेखीय, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या था अभी, पृष्ठ आवेश घनत्व, और तीसरा क्या होगा आपका आयतन आवेश घनत्व। आयतन के लिए क्या क्या जरूरी है, आयतन आवेश घनत्व। आयतन के लिए क्या क्या जरूरी, समझिएगा। आयतन के लिए जरूरी है क्या, आपका उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मौजूद होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, यदि किसी, किसमें, यदि किसी, ऐसे कर लीजिए सीधे सीधे, यदि किसी गोले को हम क्या करें, बाहर से आवेश देते हैं, तो आवेश उसमें क्या होता है, एक समान रूप से संचित हो जाते हैं, किसमें, उसके प्रति एकांक आयतन पे। जब हम किसी गोली चालक को क्या करते हैं, बाहर से आवेश देते हैं, तो आवेश उसके आयतन में, प्रति एकांक आयतन में क्या होता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो यही कहलाता क्या है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। एक बात और समझिएगा गोले के लिए, यदि गोले में होगा, क्या होगा, गोले में होगा तब होगा आयतन आवेश घनत्व। यदि गोले पर होगा तो हो जाएगा क्या, आपका पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, रो बराबर कितना, क्यू बाई वी हो जाएगा। परिभाषा समझ लीजिए, प्रति एकांक आयतन पर, किसपे, प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेशों की मात्रा का जो अनुपात होता है वही कहलाता क्या है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित, अर्थात रो बराबर क्यू बाई वी होता है, ठीक है बच्चा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक वही होगा, नीचे का लेटे बढ़ जाएगा भाई, तो जाएगा कूलाम प्रति मीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। डायमेंशनल यल माइनस का 3 हो जाएगा, और ये 80 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और समझ जाइएगा, अब एकदम एक लाइन की कहानी, फैक्ट। जब आपसे रेखीय आवेश घनत्व कहेगा तो रेखी के लिए क्या होना चाहिए, तार होना चाहिए, तो फिक्स होना चाहिए। दूसरी बात, पृष्ठ की बात आएगा तो पृष्ठ के लिए क्या होना चाहिए, या तो चादर होना चाहिए या तो गोले की सतह होनी चाहिए। और आयतन की बात करें तो गोला होना चाहिए, क्योंकि गोला नहीं होगा तो उसमें आयतन होगा नहीं करेगा भाई, ठीक है। और दूसरी बात,
गॉस की प्रमेय लगाने के लिए सबसे पहला काम गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए, तभी तो गॉस की प्रमेय लगेगी, नहीं तो गॉस की प्रमेय लगेगी नहीं। और एक बात और भी है, गॉस की प्रमेय लगाने के लिए जब भी गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे तो उससे फ्लक्स गुजरना चाहिए। फ्लक्स नहीं गुजरेगा तो गॉस की प्रमेय लगेगी ही नहीं। और फ्लक्स गुजारने के लिए कंडीशन क्या है, आवेश का भी होना जरूरी है। ठीक है, और जब तक आवेश का परिबद्ध नहीं होगा तब तक गॉस की प्रमेय लगेगी नहीं। तो परिबद्ध करने के लिए हमें जरूरत किसके पड़ेगी, गॉसियन पृष्ठ की पड़ेगी। हो सकता है कि स्पीड तेज हो तो स्पीड को हम कम करने का प्रयास करेंगे। अरे चलिए आगे चलते हैं, बातें ज्यादा ना। चलिए अब जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है वो देख लीजिए, जो कि हर बार परीक्षा में आया हुआ है। क्या, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। किसका, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग है उसमें सबसे देखिए क्या पूछा है, हर बार पूछा है भाई परीक्षा में। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि आप ये बताइए कि वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है। क्या कह रहा है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है और इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। तो वैद्युत फ्लक्स क्या हमने बताया, किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल से, किससे, किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं का जो गुणनफल होता है कहलाता है क्या है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से, तो फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस हो जाता है, या ईडीएस कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है जी, इसका मात्रक का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, या क्या कर देंगे, वोल्ट मीटर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग देखते हैं। क्या देखते हैं, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। चलिए देखिए, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 3-4 क्वेश्चन, इससे 3-4 क्वेश्चन तो हैं, लेकिन वही 3-4 क्वेश्चन हर बार परीक्षा में क्या घूमते हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए हम पहले टॉपिक पे करते हुए चलते हैं। क्या, अनंत लंबाई की, किसकी, अनंत लंबाई की चालक, अनंत लंबाई की चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या कर, अनंत लंबाई की चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछ रहा। थोड़ा सा इसमें इंक डाल दो, दूसरा वाला तो दूसरा वाला मार्कर दे दो हमको। इसमें होगा भाई, इसमें इंक डाल दो, इधर रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो क्या कह रहा, पहले अनंत लंबाई की क्या चालक तार है। क्या है, अनंत लंबाई की चालक तार है। तो हम पहले तार बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये रहा हमारा तार, सॉरी, ये रहा हमारा क्या, चालक तार। दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो बता दीजिएगा। चलिए मान लेते क्या है, माना कि एक चालक तार है, लिखे थ्योरी कहो तो लिख दे भाई, नहीं तो बता देते हैं, यदि नहीं समझ कर भाई लिख दे हम। माना कि एक चालक तार है जिसे प्लस क्यू आवेश देते हैं। एक बार लिखो फिर, माना कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, एल मान लेते हैं। माना कि उसकी लंबाई क्या है, एल है। ठीक है, और जिसे प्लस क्यू आवेश देते हैं, क्या करते हैं, उसे प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो आवेश उसके पृष्ठों पर क्या, तो एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। और उससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। क्या है, उससे आर मीटर की दूरी पर क्या एक बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये था इसकी थ्योरी। थ्योरी क्या है भाई, देख लो। माना कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, यल है, मान लेते हैं, और जिसे बाहर से प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो आवेश उसके पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। और जब हम उसे आवेश देते हैं तो उससे आर मीटर की दूरी पर, कितना मीटर दूरी, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है,
P है। r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो r मीटर जब इधर होगा तो r मीटर इधर भी होना चाहिए भाई, होगा कि नहीं। अब देखिए, तो अब हमें यहां पर ये हो गया आपका P। अब यहां पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। कहां, यहां निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, गॉस की प्रमेय लगाएं तो उसको हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ खींचने का प्रयास करेंगे। खींचिए गॉसियन पृष्ठ। हमने बताया गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, आवेश को परिबद्ध करने के लिए खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ। किसके लिए, आवेश को परिबद्ध करने के लिए खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, ये क्या कहलाता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। हो गया है? और ये चीज इसके लिए भी कर दीजिए। ठीक, चलिए, हमने जो चालक तार माना उसका तो लंबाई यल हो गया था अनंत, तो उसके जो बना है हमारा क्या बन गया, गॉसियन बेलन बन गया। क्या बन गया, गॉसियन बेलन। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, देखिए ये जो पृष्ठ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल E हो गया। और ये सतह की बात हो गई, किसकी, सतह की। तो देखिए यहीं पर हमें गणना करनी है। तो इससे भी फ्लक्स गुजरेगा, इससे फ्लक्स गुजरेगा, देखिए, और ऐसे फ्लक्स गुजारना है। अब देखिए ये तो पृष्ठ क्या है, इस यहाँ पर हमें गणना करें तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, शून्य हो जाएगा। किसके लिए, यहाँ पी नहीं है तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर विकास जीरो हो जाएगा और यहाँ पर पृष्ठ हमें फ्लक्स निकालना है। चलिए हम देखते हैं क्या, तो क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P, अतः उस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस और जाएगा φ3 होगा। हम जानते हैं फ्लक्स की परिभाषा से लिख सकते हैं। तो ये बना। अब देखिए इस पृष्ठ से क्या है, ये देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया S1 और ये गया आपका S2 और ये गया आपका क्या, S3। तो इससे भी हम बेलन बनाने का प्रयास करते हैं, ये रहा ऐसे। ठीक है, अब समझिए इस पृष्ठ पर और इस पृष्ठ पर, ये दोनों पृष्ठ क्या है, बिंदु P के लंबवत है। किसके, चूंकि φ1 बराबर ऐसे लिख सकते हैं क्या, S1 बराबर S2, ये S1 और S2 क्या है, P के लंबवत है। किसके, S1 व S3 क्या है, P के लंबवत है। तो जब इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए इसकी तुलना बात कर रहा है, इसकी ये S1 और S3 क्या है, लंबवत है। तो क्या हो जाएगा, अतः φ1 व φ3 क्या हो जाएगा, φ1 व φ3 का मान क्या होगा, शून्य होगा। अतः यहां देख लीजिए कितना जाएगा, फाई बराबर ये जाएगा आपका 0 और ये भी कितना हो गया आपका प्लस, इसका मान E हो जाएगा और ये आपका DS हो जाएगा। ये इसके देखिए इसके क्षैतिज में होगा तो कितना EDS, ये जाएगा cos थीटा और ये प्लस का 0। तो कितना हो जाएगा, फाई इक्वल E हो जाएगा और ये आपका DS हो जाएगा। और ये देखिए ये क्या है, इससे कितना समांतर गुजरेगा तो थीटा बराबर हो जाएगा कितना आपका 0 डिग्री। इसके लिए तो जाएगा कितना आपका थीटा बराबर 0 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। रख दीजिए तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, E होगा और ये आपका DS हो जाएगा। ठीक है बच्चा, समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। जैसे समीकरण बना, अब हमें अप्लाई क्या करना, गॉस की प्रमेय। तो किससे चलें, गॉस की प्रमेयानुसार। चलिए, तो गॉस की प्रमेय से क्या होगा, फाई इक्वल कितना हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन 0। ये क्या कहता है समझिए, रख दीजिए। और एक चीज थोड़ा सा यहां पे बात और कर लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, करें, चलिए आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर रुक जाइए। चूंकि परिबद्ध आवेश, इसमें क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, चूंकि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q बटे का L। आ रहा है कि नहीं, इसमें देखिए इतना आ रहा है कि नहीं, नीचे लिखा आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। ठीक देखिए
लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू का यल हो जाएगा। ये मान यहां पर रखिए तो कितना हो जाएगा, अतः फाई बराबर लैम्डा इंटू यल बटे का एप्सिलॉन जीरो। समीकरण नंबर 2 किससे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से चलिए तो कितना हो जाएगा, तो जाएगा आपका ई होगा और ये आपका डी एस होगा और ये कितना लैम्डा इंटू का यल और बटे का एप्सिलॉन जीरो। एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ लिख देते हैं, चूंकि ये क्या बेलन है तो बेलन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, डी एस बराबर 2 पाई, कितना होता है बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर और ये रहता है यल 2 पाई आर यल, रख दीजिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ई और ब्रैकेट में 2 पाई आर और ये जाएगा आपका यल और ये कितना लैम्डा इंटू यल और बटे का एप्सिलॉन जीरो। यल से यल कैंसिल तो जाएगा ई बराबर कितना 1 अपान का 2 पाई एप्सिलॉन जीरो और ये कितना हो जाएगा लैम्डा बटे का आर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी सही नहीं लग रहा तो इसको हम सही करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, तो 2 से गुणा कर 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ई बराबर 1 अपान 4 पाई बन जाएगा और ये 2 लैम्डा बटे आर का स्क्वायर हो जाएगा। आर का स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर नहीं आएगा जी, स्क्वायर नहीं आएगा हमको लग रहा है। तो आर के लिए कह रहा है ना 2 पाई आर यल आ रहा है, ठीक इतना ही आएगा 2 पाई 2 लैम्डा अपॉन आर आएगा। ठीक है, अच्छा चलिए ये हो गया आपका क्या पहला डेरिवेशन जो इसमें पूछा गया था और ये क्या है बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को करना इसमें प्रारंभ करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखिए, ठीक है देख लीजिए, यही करना है आपको। यहाँ आर स्क्वायर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर मत रख देना भाई। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला जो डेरिवेशन है हमारा देखिए इसी तरह से जो अगला डेरिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, एक समान रूप से आवेशित अचालक के भीतर, क्या पूछ रहा है, एक समान रूप से आवेशित अचालक, क्या कर रहा है, एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछ रहा है। यह भी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और भी है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट इसी तरह से क्या था, देखिए दूसरा कह रहा है कि किसके लिए, आवेशित गोली कोश के पृष्ठ के बाहर और उसके भीतर और गोले के पृष्ठ पर। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसे भी क्या करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण, गोली कोश के कारण, क्वेश्चन है कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक, कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, कंडीशन क्या है, जबकि ये पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि बिंदु P कहां पे हो, गोलीय कोश के बाहर। दूसरी पॉइंट, गोलीय
कोश पर। तीसरी पॉइंट, गोलीय कोश के भीतर। क्या करेंगे, कहाँ, गोलीय कोश के भीतर का केंद्र पे, अंदर करा, गोलीय कोश के अंदर। यही 3 केस है, ठीक है। तो हम अब इससे देखिए, ये अब हम इसे मिटाने का काम नहीं करेंगे, हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही अति इम्पॉर्टेंट है, ये भी हर बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी करना प्रारंभ करते हैं। चलिए एक बात देखते हैं, देखिए ये क्या कह रहा है, पहले कह रहा है गोली अचालक, सॉरी गोली क्या बनाइए, गोली कोश की कह रहा है ना, क्या एक समान रूप से गोली है, और ये है कि हमारा गोली चालक होना चाहिए, ठीक। चलिए ये क्या हमारा एक गोला हो गया, ये क्या है, ये हमारा क्या बन गया, गोला बन गया, ठीक है। और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कितना, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल r मान लेते हैं, सॉरी क्या मानते हैं, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो मन करे वो मान लीजिए, कोई जरूरी मानना ही आपको। चलिए ये हमारा, तो इसे हम क्या करते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं, क्या है, कैपिटल R है, ठीक है जी। चलिए अब थ्योरी के अनुसार चलता है। थ्योरी में माना कि एक गोली चालक है, माना कि क्या है, माना कि एक गोली चालक है और जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, क्या है, माना कि एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, जिसे हम क्या करते हैं, प्लस Q आवेश देते हैं, क्या करते हैं, प्लस Q आवेश देते हैं, तो आवेश उसके पृष्ठों पर क्या होते हैं, एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। आवेश क्या होते हैं, एक समान रूप से उसके पृष्ठों पर वितरित हो जाते हैं, और उससे r मीटर की दूरी पर, कहाँ, गोले के बाहर चलना है, कितना, स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, कहाँ, गोले के बाहर, जिस पर हमें क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम स्मॉल r त्रिज्या लेकर, कितना, स्मॉल r त्रिज्या लेकर क्या करते हैं, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं, जिसका लघु अवयव क्या है, dA है, लघु अवयव क्या है, dA है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, और त्रिज्या क्या है, R है, और उसका केंद्र क्या है, O है। क्लियर है जी। और हमें क्या करना है, जिस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो सबसे पहला काम, सबसे पहला हम क्या करेंगे, उससे फ्लक्स गुजारने का करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले उससे फ्लक्स गुजारिए। तो फ्लक्स जब गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा, अतः लिख दीजिए, अतः बिंदु P से होकर गुजरने वाला, ये पहली पॉइंट की चल रही है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना जाएगा, E होगा, और ये आपका ds होगा, और ये आपका cos थीटा, क्योंकि वो उसके क्षैतिज गुजर रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई बराबर E होगा, और ये आपका ds हो जाएगा, ठीक है। और पृष्ठ पर बात कर रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका क्या हो जाएगा, चाहे तो रख सकते हैं, रख दीजिए, कितना हो जाएगा, हम जाते गोला है तो लिख लीजिए, चूंकि संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, 4 पाई r का स्क्वायर, r है तो r ही रखिएगा, रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, E होगा, और ये कितना, 4 पाई r का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये किसका मान है, फाई का मान, ठीक है बच्चा। अब किससे, गॉस की प्रमेय से, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, चलिए 1 व 2 से, चलिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो जाएगा फाई इक्वल टू, सॉरी 1 और 2 से ना, तो कितना हो जाएगा, E ब्रैकेट में 4 पाई r का स्क्वायर, और ये बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0, तो हमें चाहिए क्या, E बराबर, तो कितना हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये इंटू कितना, Q बटे का r का स्क्वायर हो जाएगा। यही है हमारा क्वेश्चन, और यही हमें क्या करना था, इसको ही हमें निकालना था,
ठीक है। अब एक चीज समझिए, ये सभी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, सभी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और ये आर क्या है, देखिए आर तो कांस्टेंट नहीं होगा, तो ई का मान जो होगा किस पर निर्भर करेगा, उसकी त्रिज्या की वर्ग के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि त्रिज्या क्या होगी, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, त्रिज्या का वर्ग बढ़ेगा तो तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, और ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, जब उसके बाहर होगा तब। अब इसी पी को क्या करना है, अंदर की ओर लेते हुए चले आना है। ये कहाँ है, गोले के बाहर। तो यहां लिख लीजिएगा, पहली केस में मैंने कहा था गोले के बाहर। दूसरी केस में क्या होगा, दूसरी केस में इसको फिगर को मिटाए या ऐसे हम करते हैं, मिटा देते हैं भाई। देखिए अब ये वाला पॉइंट कहाँ चला गया, यहां पर चला, यानी कि स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लिख देते हैं दूसरी पॉइंट, चूंकि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। अब इसी समीकरण हमारा, इसको क्वेश्चन 3 बना लेते हैं, किससे, समीकरण 3 से। चल लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखिए, तो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 इंटू कितना जाएगा, क्यू बटेगा आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, और इसको उस रूप में भी देख सकते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व के भी रूप में भी देख सकते हैं। यदि उसके रूप में देखेंगे तो ये दोनों उत्तर क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। चलिए देखते हैं एक बार। तीसरा भी है ना, तो तीसरे को अंदर भी चलते हैं। अब जब हमें अंदर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर के लिए हमें गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। एक बात बताओ भाई, अंदर कोई चार्ज है क्या, अंदर कोई चार्ज है, नहीं है। जब चार्ज नहीं है अंदर, तो तीसरी केस में, किसमें, तीसरी केस में लिखेंगे अंदर चार्ज न होने के कारण। किसमें, देखिए जब हम अंदर क्या करते हैं, स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर त्रिज्या लेके अंदर, गोले के अंदर क्या करते हैं, जब गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं तो उसमें कोई आवेश का परिबद्ध नहीं होता है। जब कोई आवेश नहीं है, जब हमने आवेश है तो आवेश पृष्ठ पर ही है, आवेश अंदर नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा क्या था, तीनों का जो हमारा डेरिवेशन था, ये बहुत ही अति इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए एक चीज और देख लेते, पृष्ठ आवेश घनत्व के फॉर्म में देख लेते हैं। यदि यह मान आया तो बस आपको रखना क्या, चूंकि ई बराबर सॉरी कितना, सिग्मा बराबर क्यू बटेगा ए, तो रख दीजिए, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू का ए, और ए का मान जो होगा किसका, ए का मान किसके लिए, गोले के लिए, तो गोले के लिए कितना हो जाएगा, रख देंगे। ये हमारा वाला गोला है ना, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 4πr का स्क्वायर। ये वाला मान यहाँ पे रख दीजिए, इस पे रखिए तो कितना हो जाएगा, अतः ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू की जगह सिग्मा, और ये 4πr का आर की जगह स्मॉल आर का स्क्वायर, और नीचे कितना ये वाला आपका, ये कैपिटल आर है ना, हाँ तो कैपिटल आर सॉरी इसमें कैपिटल आर, ठीक, तो जाएगा आर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4π से 4π कैंसिल, तो कितना हो जाएगा सिग्मा अपान ε0, और ये कितना आर बटे का कैपिटल आर का होल स्क्वायर, ये ई का मान हो जाएगा। ये इस फॉर्म में भी है, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत समझिएगा। और यदि देखिए अब यदि दोनों बराबर हो जाए, यदि दोनों क्या हो जाए, दूसरी केस इसके लिए चलते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो यहाँ रख दीजिए, तो ई बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा अपान ε0, और ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सुनने आ रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है बच्चा, चलिए और एक और क्वेश्चन करने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, जो भी यह भी क्या है, अति इंपॉर्टेंट है। हम गॉस की प्रमेय को एक वीडियो में खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिसे कहीं समस्या हो किसी भी प्रकार की तो कमेंट करें, उसकी समस्या का समाधान बहुत ही जल्दी उसको अगली वीडियो में मिल जाएगा। देखिए कुछ लोग कहते हैं सर लाइव क्लास नहीं आती, लाइव क्लास का मतलब हो जाता है ना बहुत लंबा क्लास हो जाता है, और डाटा पता नहीं कब है कब नहीं है, और कब लाइट है या नहीं है, लाइट की भी समस्या होती है भाई। ठीक है, चलिए और अगला डायरेक्शन हमारा क्या है, अनंत समतल, ऐसे कह सकते हैं अचालक प्लेट के समीप, किसके, अचालक किसके,
ठीक, लिख लीजिएगा। अनंत विस्तार की समतल चादर, चादर या प्लेट, देखिए कहेगा चादर या प्लेट के निकट, के निकट निकट बिंदुओं पर, निकट बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये हमें क्या करना, डेराइव करना। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। मार्कर मार्कर भाई दीजिए हमको, इसमें इंक डालेगा, ठीक, इसमें इंक डाल लीजिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या कह रहा है, अनंत विस्तार की, किसकी, अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण क्या है, चादर के निकट बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चादर बनाने का प्रयास करेंगे। ये रही हमारी क्या, चादर, जिसकी जो कैसा है, समतल है। कैसा चादर है, समतल चादर है। और इसे हम क्या करते हैं, बाहर से आवेश देते हैं। क्या करते हैं, जब लिखें क्या, माना कि एक समतल चादर है जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, और जिसे हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं। तो प्लस क्यू आवेश, तो उसके सतहों पर आवेश एक समान रूप से क्या होते हैं, वितरित हो जाते हैं, जिससे आर मीटर की दूरी पर, किसने, आर मीटर की दूरी पर या कुछ दूरी पर क्या है, एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इधर हो गया आपका P, और इधर कर लेते, इसको P कर लेते, इसे इधर क्या करते, P डैश कर लेते हैं। ठीक बच्चा, P और P डैश हो गया। अब यहां से देखिए ये हो गया हमारा क्या, P हो गया हमारा P डैश हो गया। अब हम क्या करेंगे, R त्रिज्या लेकर के, कितना, R त्रिज्या लेकर के एक क्या करेंगे, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। क्या खींचेंगे, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। ठीक है, खींचिए काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, बन गया, ठीक। तो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ में क्या है, गॉसियन बेलन है। ठीक है बच्चा, ठीक, ये हमारा क्या है, गॉसियन बेलन, इसे डॉटेड दिखा लीजिए। ठीक, ठीक है, ये क्या हमारा गॉसियन बेलन है। तो ये देखिए, ये P, इसको P1 कर लेते हैं, इसे P2 कर लेते हैं। तो इसका सरफेस कितना, S1, और इसका कितना होगा, S2, और इसका कितना हो जाएगा, S3। अब समझिए बात को, यहां पर क्या होगा, ये तो सेंटर पे है, तो इससे तो फ्लक्स गुजरने वाला नहीं, किससे, इससे फ्लक्स गुजरेगा नहीं। और ये दोनों पृष्ठ क्या है, इसके क्षैतिज में है, तो इससे और इससे फ्लक्स क्या होगा, गुजरेगा। तो यानी कि यहां पर फ्लक्स गुजरेगा और यहां पर फ्लक्स गुजरेगा, यानी कि यहां फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो यानी कि S1 और S3 का फ्लक्स होगा और S2 का फ्लक्स नहीं होगा। तो जब S1, तो लिखें क्या, माना कि एक समतल चादर प्लेट है जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है, जिसे हम क्या करते हैं, प्लस Q आवेश देते हैं। तो आवेश उसके पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, जिससे कुछ मीटर, जिससे बाहर कितना P, एक बिंदु P है और एक बिंदु क्या है, एक P1 और एक P2 है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम R त्रिज्या लेकर क्या करते हैं, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। कितना, R त्रिज्या लेकर के काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं, और जो कि क्या, गॉसियन बेलन है। ठीक है, अतः P1 व P2 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या लिखें, अतः गॉसियन बेलन से लिख सकते हैं क्या, अतः गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखिए कहां पे, इस पे S2 पर तो शून्य होगा और इस पर फ्लक्स इसका मिलेगा। ठीक है, जहां पर फ्लक्स मिलेगा तो लिख लीजिएगा, तो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है, तो कितना, फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 हो जाएगा। अब समझिए, और दोनों पे तीव्रता, दोनों का क्षेत्रफल क्या समान है, तो तीव्रता भी क्या होगी, समान होगी। इधर के लिए E होगा और इधर के लिए भी क्या होगा, E हो जाएगा, और क्षेत्रफल क्या होगा इसका, dA हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा।
तो रखिए, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई होगा, और ये आपका डी ए हो जाएगा। और दोनों क्या है, क्षैतिज है, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ये भी कितना, यस टू आपका 0 हो जाएगा। और एक चाहे तो ऐसे लिख लीजिए भाई, कितना ई डी ए, और इसके लिए कितना हो जाएगा, ये आपका 0, और ये इसके लिए कितना हो जाएगा, और ये आपका ई डी ए हो जाएगा। ये दोनों देखिए S1 और S3 क्या है, पृष्ठ के क्षैतिज में गुजरेगा। कितना हो जाएगा, ई होगा, और ये भी दोनों तो कितना 2E डी ए हो जाएगा, और ये आपका क्या है, फाई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा क्या बेलन है, तो चाहे तो रख लीजिए, चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो रख सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर। इसको एक चीज कर, चूंकि संपूर्ण पृष्ठ कितना डी ए इक्वल टू कितना ए रख लेते हैं, तो रख दीजिए, कितना हो जाएगा, तो जाएगा 2E A, समीकरण नंबर एक, ये क्या आपका 5, कुल वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब किससे, गॉस की प्रमेयानुसार, क्या कर रहे हो जी, वो सब आवाज नहीं आ रही इसमें, खड़खड़ा रहे हो, गॉस की प्रमेयानुसार, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गया जी। चलिए, और एक चीज देखिए, चूंकि हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्यू बटे का ए, इसे रख दीजिए, कितना हो जाएगा, क्यू का मान सिग्मा इंटू, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, यहाँ पर रखिए, तो सिग्मा इंटू ए बटे का एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2। ये किसका मान है, फाई का मान। तो रखें किससे, समीकरण 1 व 2 से। चलिए, कितना हो जाएगा, 2E A बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ए से ए कैंसिल, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है बच्चा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यही आपका क्या है, डेरिवेशन है, और ये इसका क्या कंप्लीट डेरिवेशन हो चुका। ठीक है, और ये आपका क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, लिख दीजिए क्या है, गॉसियन पृष्ठ। ये समतल चादर का नाम रख सकते हैं, पी तो है, रख दीजिए, क्या दिख रहे हैं, PQRS कर लीजिए। ठीक है, चाहे तो थ्योरी में आप जितने पॉइंट करते जाएंगे वो आपके लिए बेहतर होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से किसके लिए, अब इसके लिए किसके, समतल चादर प्लेट के लिए, किसके लिए, समतल चादर, और कैसे प्लेट है वो, आवेशित प्लेट है, और ये अनावेशित प्लेट है। ये कैसी है, ये एक समान रूप से आवेशित है, और उसमें क्या, वो चालक प्लेट हो जाएगी। ये क्या है आपका, ये अचालक प्लेट है, और वो चालक प्लेट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लीजिए एक बार और, जिससे कोई समस्या होगी वीडियो को पॉज रिवाइव कर करके आगे देख लेगा। ठीक है, चलिए अगला डेरिवेशन हमारा क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है। क्या, गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या है, एक समान रूप से आवेशित समतल अच्छा ठीक, क्या समतल चालक, एक समान रूप से आवेशित समतल अनंत, इसे एक सेकंड हेडिंग ही बदल जा रही है इसकी। चलिए क्या दिख रहा है, देखिए अनंत विस्तार की, क्या है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण उत्पन्न
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। चलिए देखिए, ये देखिए क्या कह रहा है इसमें। क्या है, पहले तो चालक की बात कर रहा है और क्या है, क्या गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। तो गॉस की प्रमेय का उल्लेख आप जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है जी। चलिए पहले प्लेट बनाइए। ये हो गया क्या आपका प्लेट। इस पे क्या करिए आप आवेश दीजिए, एक आवेशित है तो हो जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा और इस पे भी चार्ज क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक बच्चा, चलिए, और दोनों पे चार्ज हमारा आ गया। ये पृष्ठ देखिए, ये इसका इसको हम इस पर भी क्या होगा, इसमें भी सिग्मा होगा और इस पर भी सिग्मा। ये फर्स्ट प्लेट और ये इसका सेकंड, यानी कि फर्स्ट सिरा और ये सेकंड सिरा, इसके दोनों के हो जाएंगे। ठीक है जी। अब समझिएगा, दोनों पर चार्ज हैं तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, इसे ए बी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए बाहर की ओर, इसके लिए भी बाहर की ओर। तो इसके लिए E1 हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ठीक बच्चा, क्या हो जाएगा, E1 और E2 हो जाएगा। तो देखिए समझिए पहले बात को। थ्योरी में क्या हो गया, माना कि एक समतल चालक प्लेट है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो आवेश उसकी सतहों पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। जिसके पहले सिरे पर पृष्ठ आवेश घन सिग्मा है और दूसरे के पर भी क्या है, सिग्मा है, और दोनों पर आवेश का समान रूप से वितरित है और उनकी तीव्रताएं क्या क्रमशः E1 व E2 हैं। अतः उससे होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 5 का। अतः पहले पृष्ठ के लिए, किसके लिए, अतः फर्स्ट पृष्ठ के लिए तीव्रता, फर्स्ट पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार सेकंड पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा, E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा जी। अतः फर्स्ट व सेकंड के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, दोनों को योग कर रहे हैं तो P पर हो जाए तो कितना, दोनों को मान रखिए तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 और इसका मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 और दोनों वैल्यू कनेक्ट करके कितना 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, तो जब 2 से 2 कैंसिल तो आया कितना, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ये किसका मान है, E का मान हो गया। देखा कितना आसान डेरिवेशन है। ठीक है, यानी कि देखिए प्लस की वजह से इसलिए तीव्रता क्या होगी, तीव्रता बाहर की ओर होगी और हमें इसमें कुछ करना होना नहीं है। ठीक है, हम चाहे तो थ्योरी को क्या कर सकते हैं, देखिए चाहे तो कर सकते हैं भाई, प्लेट के भीतर, कहाँ, प्लेट के भीतर, यदि प्लेट के भीतर चाहे तो इसमें कोई आवेश नहीं होगा। देखिए जब चालक होगा तो उसके पृष्ठों पर आवेश जाएगा, ना कि अंदर जाएगा। तो अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो अंदर तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और पहले के लिए और दूसरे के लिए तीव्रताएं E1 व E2 हैं, तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं अभी निकाले हैं। तो पहले पृष्ठ के लिए तीव्रता इतना आ जाएगा, अभी पीछे जस्ट डेरिवेशन हुआ है। तो इसी प्रकार से सेकंड पृष्ठ के लिए भी करेंगे, पहले के लिए होगा तो दूसरे के लिए भी होगा भाई। तो फर्स्ट और सेकंड के कारण बिंदु P पर तीव्रता हम जानते हैं E बराबर E1 प्लस T2, तो हो जाएगा, दोनों का मान रख देंगे, उत्तर आपका निकल करके आ जाएगा। क्लियर है बच्चा, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि एक चीज और समझ लीजिए, यदि ऐसा ना हो प्लस ना देकर के माइनस देंगे तो तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता अंदर की ओर हो जाएगी। किधर की हो जाएगी, तीव्रता अंदर की ओर हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए, ये तो रहा इसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और एक चीज ये तो हो गया इसका भाई, एक डेरिवेशन और कर देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक और डेरिवेशन इंपॉर्टेंट क्या है
किसके लिए? बिंदु आवेश के कारण है। बिंदु आवेश वाला भी इसी तरह से हो जाएगा, एक समान रूप से आवेशित बिंदु आवेश के कारण। इसी तरह से कर लीजिए गॉस की प्रमेय को लगा करके, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अभी तक भी जो चैनल पर नए हो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और किसी को यदि किसी प्रकार के क्वेश्चनों में समस्या होगी तो वो कमेंट करेगा, उसकी समस्या का समाधान उसको जस्ट अगली वीडियो में उसको मिल जाएगा। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभ संध्या। वैसे उसको